हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं एनटीएससी का जो स्टेज फर्स्ट पेपर हुआ था 2019 में, उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसके सॉल्यूशंस आज हम लोग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं टाइम को सेव करते हुए। साथ साथ हमको ये भी पता चलेगा कि पेपर जो स्टेज फर्स्ट का हुआ था उससे हमको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस लेवल के आते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर। कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? जो जब कभी भी टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके पार्टिकल की साइज के बेसिस पर 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे एक होता है आपका सॉल्यूशन, या आप इसको कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है आपका कोलॉइडल, और तीसरा हो सकता है सस्पेंशन। जो आंसर दिया है, जो साइज दिया है वो मीटर्स के ऑर्डर में दिया है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिट जो है वो नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये भी हो सकती है, लेकिन जो आंसर दे रखा है वो आपका मीटर के ऑर्डर में दे रखा है। तो जो कोलाइडर पार्टिकल होते हैं इनका साइज जो है वो 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर आप इससे बड़े पार्टिकल का साइज लेंगे तो ये सस्पेंशन हो जाएगा। अगर साइज थोड़ा सा बिग करेंगे तो सस्पेंशन हो जाएगा। जैसे ये जो साइज दे रखा है ये सस्पेंशन के लिए होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज है। अगर ये साइज देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल का साइज है वो मैच कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर इससे बड़ा साइज पार्टिकल होगा तो सस्पेंशन हो जाएगा। उसमें पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से दिखाई देंगे, जैसे सैंड वाटर का मिक्सचर। और अगर पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा कोलॉइडल से तो वो परफेक्टली मिक्स हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। आप उसे सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन इज। जो आंसर दिया है इसमें वो बॉन्ड के नाम की बेसिस पर दिया है। पॉलीमर किसे कहते हैं? जब छोटी छोटी कई सारी यूनिट मिलकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती हैं तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। नायलॉन जो है वो किस टाइप का पॉलीमर है? तो इसमें मेनली बेसिक जो पूछा गया है वो बॉन्डिंग को पूछा गया है। तो जो ये वाली बॉन्डिंग होती है CONH, ये जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्ड को कहा जाता है अमाइड बॉन्डिंग। इसको कहा जाता है अमाइड। एक चीज ध्यान दीजिए, जो बॉन्डिंग है वो यूनिट को जोड़ने का काम करती है। मतलब एक यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट हो गई, इनमें जो कह सकते हैं बीच में अटैचमेंट जोड़ने का काम करता है वो अमाइड बॉन्ड करता है। अच्छा, लंबी सी चेन है तो कितने अमाइड बॉन्डिंग होंगे, कितनी बार अमाइड की बॉन्डिंग हुई होगी कह नहीं सकते, तो इसका नाम हो जाता है पॉलीअमाइड। बहुत बार हुई है तो पॉलीअमाइड। तो सिंथेटिक फाइबर जो नायलॉन है ये एक पॉलीअमाइड है, क्योंकि इसमें जो मोनोमर को जोड़ने के लिए बॉन्डिंग इस्तेमाल हुई है वो आपकी अमाइड बॉन्डिंग होती है। तो इसका नाम क्या है? पॉलीअमाइड है। फिर बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो आपके सिलेंडर्स घर पे आते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो उसमें जो गैस फिलिंग है वो मेनली क्या होती है? तो बेटा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। और प्रोपेन और ब्यूटेन में कुछ खास स्मेलिंग नहीं होती है। सिलेंडर का लीकेज अगर कभी हो तो कोई घटना, बड़ी फिनोमिना ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो उसमें जो फाउल स्मेल होती है वो अलग से ऐड की जाती है। लेकिन जो बर्निंग की बात कर रहे हैं, जो उसमें फ्यूल का वर्क होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और किसे कहते हैं? वो कोई कंपाउंड या वो कोई कह सकते हैं सोर्स जहां से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है ओर। किसी भी सोर्स से ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं ये ओर से ही निकाले जाते हैं। और
में ढेर सारी इंप्योरिटीज के साथ मेटल भी प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने पूछा है कि सिनाबार जो है वो किस मेटल का ओर है। सिनाबार अगर हमको फार्मूला पता होगा तो हम पहले ही समझ जाएंगे। जो सिनाबार का फार्मूला होता है वो होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इसमें मेटल एक ही दिख रहा है, कौन सा मेटल? मरकरी। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें मरकरी सेकंड ऑप्शन है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिनाबार से हम मरकरी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सिनाबार किस मेटल का ओर होगा बेटा? मरकरी का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन के लिए हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपके 3 हो सकते हैं कार्बन्स। ये आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका बेटा एल्केन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। एल्काइन। जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 मोर आएगा। एल्कीन जो होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन जो नंबर है हाइड्रोजन का नंबर इससे जस्ट डबल आएगा। और जो एल्काइन होता है वो होता है CnH2n-2। एल्काइन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल के 2 लेस आता है। तो इन्होंने एल्केन का जनरल फार्मूला पूछा है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? CnH2n+2। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्म व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइन। कह रहे हैं क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट में जब क्लोरीन गैस स्लैग्ड लाइन से पास की जाती है। तो देखते हैं बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें अगर आप क्लोरीन गैस पास करोगे तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है CaOCl2 + H2O। इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसी का नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। तो ये प्रोडक्ट बनता है, बाकी आपका वाटर बनता है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? जो पहले ग्रुप के मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब जो बेस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। हम देख लेते हैं। अच्छा, जो सेकेंड वाला होता है ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके भी नीचे के कुछ मेटल होते हैं, जैसे आपका नीचे के कुछ हैं, जैसे कैल्शियम के बाद जितने प्रेजेंट होते हैं मेटल, उनका हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसमें कैल्शियम दे रखा है, इसका देख लेते हैं। ये आपका वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है। ये तो बेस की फॉर्म में है लेकिन थोड़ा सा बेसिक, एक तरीके से कह सकते हैं सोडियम की वजह से। वैसे तो इसमें H प्रेजेंट है। अच्छा, तीसरी बात, KOH, पहले ग्रुप के मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड कौन प्रेजेंट है? फोर्थ ऑप्शन, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो प्रेजेंट है आपके, जैसे आपका ये हुआ, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है उसकी कंपेयर में। तो आप कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कौन होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फिर देखते हैं NaCl + AgNO3, AgCl + NaNO3, ये एक रिएक्शन है। पूछा है ये किस टाइप की रिएक्शन है? बेटा टाइप मैंने आप लोगों ने सब ने पढ़े होंगे टाइप्स के रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, एडिशन रिएक्शन। तो उसी में बताना है, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन, पहला ऑप्शन रिवर्सिबल है, तो हम देख लेते हैं ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो या गैस बनके कोई प्रोडक्ट एस्केप कर रहा हो, तो वो रिएक्शन कभी रिवर्सिबल नहीं होती। इसमें AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल तो हो नहीं सकती। दूसरी बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन लेस नंबर ऑफ रिएक्टेंट
form more number of product, this type of reaction is known as decomposition reaction। लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं और 2 ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, तो ना तो आप इसमें कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का नंबर कम है ना प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा है, दोनों तरफ इक्वल नंबर है, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकती। फिर कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन, व्हेन मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट नोन एज एडिशन रिएक्शन। ऐसा भी नहीं है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं, 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, तो ना तो ऐड हो रहा है ना डिकम्पोज हो रहा है, और रिवर्सिबल तो है नहीं प्रेसिपिटेट की वजह से, तो एक ऑप्शन बना डबल डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो कैटायन जैसे NaCl है तो इधर सोडियम के साथ क्लोराइड है, उधर देखिए सोडियम के साथ NO3 नाइट्रेट हो गया, इधर सिल्वर के साथ नाइट्रेट था उधर सिल्वर के साथ क्लोराइड हो गया, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटायन एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एन एलॉय विच डज नॉट कंटेन कॉपर, एलॉय किसे कहते हैं, जब मेटल के साथ कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स किया जाता है तो उसे एलॉय कहते हैं। ये सारे एलॉय हैं, इन्होंने पूछा कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें कॉपर नहीं है, तो हालांकि आंसर पहला ही है, और ये आंसर के वर्ड से भी पता चल रहा है मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम होता है, इन दोनों का मिक्सचर मैग्नीशियम कहा जाता है, नाम से भी पता चल रहा है दोनों का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर के साथ जिंक होता है, ब्रास जो होता है वो कॉपर के साथ टिन होता है, जर्मन सिल्वर में निकिल और जिंक कॉपर के साथ मिक्स्ड होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जिसमें कॉपर नहीं प्रेजेंट है, तो पहला ऑप्शन है जिसमें कॉपर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब ये है, एलोट्रॉप का मतलब क्या है, एलोट्रॉप उनको कहा जाता है जैसे किसी भी एक एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको आपस में एलोट्रॉप कहा जाता है। जैसे कार्बन की 3 फॉर्म हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ऐसे ही ऑक्सीजन की 2 फॉर्म हैं, O2 और O3। O2 को डाइऑक्सीजन कहा जाता है, O3 को ओजोन कहा जाता है। एक ही एलिमेंट से दोनों बने हैं तो उनको आपस में एलोट्रॉप कहा जाता है। ऐसे ही कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। आप यहां लिख सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो जो 4th ऑप्शन बचा नन ऑफ दिस, यही करेक्ट हो जाएगा। जब कोई 4th ऑप्शन में कोई नाम नहीं दिया है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A substance which oxidize itself and reduces other, जो दूसरे के साथ करता है उसका नेचर वही हो जाता है। कह रहे हैं ऐसा कोई सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जो दूसरे को रिड्यूस कर दे रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कह रहा है कि अदर को रिड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे भी पहचान सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो खुद रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस रेस्पेक्टिवली। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 कंपाउंड दिए गए हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब किसी साल्ट के साथ वाटर प्रेजेंट होता है तो उसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फार्मूला पता होगा तो आप आंसर तुरंत बता देंगे। जिप्सम का फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ये होता है आपका जिप्सम, और CaSO4.12H2O ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बताइए जो वाटर प्रेजेंट है जिप्सम में कितने हैं, 2, और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना है, हाफ। कौन सा आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप। कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें दिए गए एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो करता है। फिर
बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सबने याद किया था, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये भी सेम है ग्रुप। ये सारी इनर्ट गैस है, मतलब ये भी ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप है। तो इससे कंफर्म हुआ कि ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये तो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कौन सा सेम ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अलग अलग ग्रुप से हैं। नाइट्रोजन 15th ग्रुप से है, ऑक्सीजन 16th ग्रुप से है और फ्लोरीन 17th ग्रुप से है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री इज, जब कभी सोप बनाया जाता है, फैटी एसिड से बनाया जाता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट जो सोप के साथ प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या होता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो लिया ही जाता है, बाई प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका रिएक्शन कराने के तौर पे लिया जाता है। सोडियम फॉर्मिटेट एक्चुअल में यही सोप है, ये आपका सोप मॉलिक्यूल का नाम दे रखा है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आपका बाई प्रोडक्ट होता है। ग्लिसरॉल जो होता है वो सोप जब कभी बन रहा होता है तो उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ग्लिसरॉल होता है, बाई प्रोडक्ट। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ग्लिसरॉल, ये आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ कॉपर गिव्स राइज टू अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट विच इज, जितने मेटल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग हो जाती है, रेडिश कोटिंग, ऐसे ही आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के ऊपर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो उसकी ब्राइटनेस होती है वो डल पड़ जाती है। ऐसे ही कॉपर जो होता है इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो कोटिंग, किसी भी मेटल की सरफेस पर कोटिंग हो जाना कोरोजन होता है। तो ये पूछ रहे हैं, अच्छा बाकी जो मेटल आपने आयरन कहा, आयरन, सिल्वर, इन सब पे मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है, इस वजह से कोटिंग होती है। कॉपर में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की वजह से ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो इतने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट में पूछे गए थे। आप सब ने देखा कि किस लेवल के क्वेश्चन थे, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी स्टेज सेकंड जो हुआ था अभी फरवरी 2021 में हुआ है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिए, इनको पढ़िए और समझिए किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।